बच्चों सरफेस का रिवीजन करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करेंगे हम। और सबसे पहले बात करेंगे कि जो भी सरफेस पे चिपकती है, चीज चिपकती है, जैसे मैंने बताया था चौक के ऊपर शाई डाल दी तो शाई ऊपर रहेगी, चौक तोड़ोगे अंदर सफेद रहेगी, उसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन की बात करते हैं सरफेस फिनोमिना। तो बाउंड्री जो डिवाइड करती है टू बल्क फेसेस में इज नोन एज व्हाट, सरफेस केमिस्ट्री। एडजॉर्प्शन क्या होता है, फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल, मतलब सरफेस पे चिपकना, लिक्विड और सॉलिड की सरफेस पे चिपकना लीडिंग टू हायर कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस इज नोन एज व्हाट, एडजॉर्प्शन। वाटर वेपर ऑन द सिलिका जेल, जो हम सर्दियों में नहाते नहीं लगाते, H2N2 अमोनिया ऑन द एक्टिवेटेड चारकोल, ये सब एडजॉर्प्शन है। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स बिटवीन द सॉलिड एंड जो भी चीज चिपक रही है उसके ऊपर। तो जो चीज चिपक रही है उसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और जिस पे चिपकती है उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। द सब्सटेंस एडजॉर्ब इज नोन एज एडजॉर्बेंट एंड द सब्सटेंस ऑन विच एडजॉर्प्शन विल टेक प्लेस इज नोन एज व्हाट, एडजॉर्बेंट। बहुत सिंपल। तो चौक क्या हो गया आपका, एडजॉर्बेंट, और शाई क्या हो गया आपका, एडजॉर्बेंट। बहुत सिंपल। फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसमें वीक वंडर वॉल फोर्सेज होते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। और जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, तो क्या बोलते हैं सर, केमी एडजॉर्प्शन। वाटर वेपर एडजॉर्ब इन सिलिका जेल बट एब्जॉर्ब, तो ये एडजॉर्ब हो रहा है सिलिका जेल पे तो, और CaCl2 से एब्जॉर्ब कर रहा है। दोनों चीजों में अंतर है। तो एक हो गया एब्जॉर्ब, जैसे आप शाई गिर गई आपकी, इंक गिर गया, तो ब्लॉटिंग पेपर डालोगे तो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है ना। आपने तेल लगाया, अच्छी ऊपर जेल लगा लिया, तो क्या हो गया, एब्जॉर्ब, इट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो बच्चे सर्दियों में नहाते नहीं है बहुत सारे, है ना, जेल लगाया, ऐसा लगता है कि बच्चा भी नहा के निकल रहा है, अंदर बोले से डेंड्रफ चल रही है। वाई, दिस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। बहुत सिंपल सी बात है। तो बाल में जेल क्या कर रहा है, जेल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर। और मॉइस्चर क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, ड्यू टू एज बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ एज बॉन्डिंग, समझा रखा मैंने आपको, ठीक। फिर कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट इज मोर ऑन द सरफेस विद रिस्पेक्ट टू बल्क। अगर एडजॉर्ब ज्यादा हो गया तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है। और लेस हो गया तो क्या बोलते हैं उसे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। दो तरह के एडजॉर्प्शन। और ग्रेटर इज द सरफेस एरिया तो मोर इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। पाउडर्ड शुगर जैसे हमने बोला था, ठीक है ना, तो पाउडर्ड शुगर डिसॉल्व मोर फास्टर देन दैट ऑफ व्हाट, शुगर क्रिस्टल। सुनाइए, चीनी का पूरा जल्दी घुलता है। इसी प्रकार से तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाओगे, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये फैक्टर में काम आएगा आपको। हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। जितना क्रिटिकल टेम्परेचर होगा गैस का, उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है रिवर्सिबल होता है, ठीक, और यह रिवर्सिबल नहीं होता है। यह कंपाउंड बना लेता है क्योंकि सरफेस पर, ठीक। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एडजॉर्प्शन जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। लोअर इज द टेम्परेचर, ग्रेटर इज द व्हाट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जितना टेम्परेचर लो होगा, जो हम बार बार बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में गैस कब घुलती है बताओ, कब घुलेगी बच्चों, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, हर चैप्टर की बताया था मैंने, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो सरफेस पे कोल्ड ड्रिंक की मात्रा ज्यादा कब होगी, लो टेम्परेचर एंड क्या, हाई प्रेशर पर। सीधी सीधी बात, वहां पे आपका एडजॉर्प्शन पावर बढ़ेगी, समझ गए ना। बहुत सिंपल सा। तो एडजॉर्प्शन क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन व्हाट, लो टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ाते हो। वही हेनरी लॉ होता है, वही पी ब्लॉक की कंडीशन है, ठीक है ना। वही डी ब्लॉक में आएगा, वही सरफेस में आएगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। मेन चीज ये ध्यान रखें। डिफरेंस करते हैं बच्चों, डिफरेंस में कोई से भी दो मेन ध्यान रखो, क्योंकि 2 नंबर का कोई 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, उसमें 2 से अधिक डिफरेंस भी क्या दोगे, ज्यादा 3 ध्यान रख लो। तो यहाँ वॉन वॉल फोर्स होते हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक। ये अनस्पेसिफिक होते हैं, कोई सी भी सॉलिड पे कोई सी भी गैस। ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ठीक। ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है। 3 पॉइंट काफी याद रखने के लिए। बाकी हीट और एडजॉर्प्शन लो किसकी होती है, फिजिकल की, ध्यान रखो, क्योंकि पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछ ले आपसे, बस ये ध्यान रखना। तो रटना नहीं है इसको, ठीक। हीट और एडजॉर्प्शन इज हाई होती है यहाँ पर, इसमें क्या होती है, लो होती है। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए आपको फॉर एडजॉर्प्शन, यहाँ चाहिए आपको, तो नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, मतलब एक के ऊपर एक परत जम जाती है। यहाँ क्या होती है, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। तो काम के तो 3 पॉइंट, अगर डिफरेंस पूछ लिया डायरेक्ट तो डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं 3 पॉइंट से। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो दिखाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में करीब कुल मिला के 35 क्वेश्चन है, अंदर बाहर सब मिला के
तो उसमें से भी मैं आपको 10-15 क्वेश्चन बताऊंगा, वही मेनली आपको पढ़ना है। ठीक, तो एक हो गया एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये कोई भी सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसी भी सॉलिड की सरफेस पर, पेनिट्रेट कर गया थ्रू आउट द सरफेस इनटू द बल्क ऑफ द सॉलिड इज नोन एज व्हाट, क्या कहलाएगा आपका, एब्जॉर्प्शन। और समथिंग एड्सॉर्बेट अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट, ठीक है ना, ये अपीयर हो गया अगर एड्सॉर्बेट, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तो एड्सॉर्प्शन चेंज इनटू व्हाट, एब्जॉर्प्शन। साइड बाय साइड अकर्स, एक साथ चालू हो गया, मतलब समझ गए, मतलब क्या। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक में CO2 अंदर भी जाती है बाहर भी रहती है, तो अपीयर भी होती है। आप ढक्कन खोलते हैं, पीते हैं, वापस ढक्कन बंद करा, गैस कहां से आ गई साहब, जब ढक्कन बंद है तो CO2 उसकी सरफेस पे भी है। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एड्सॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी, उसे बोलते हैं सॉर्प्शन। समझ गए ना, बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस एट द सेम टाइम on the surface of this solid or liquid is known as what, sorption। सबसे सिंपल डेफिनेशन। ठीक, deadsorption the process of removing of the adsorbate from adsorbent। CO2 निकाल दो फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक, पानी निकाल दो, शैम्पू लगा के पानी निकाल दो, जेल पूरा पानी निकाल दो, तेल निकाल दो, सारा जेल निकाल दो, दैट इज नोन एज व्हाट, deadsorption। सही है ना, तो ये deadsorption हो गया आपका। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ द एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द एड्सॉर्बेट, the process of the removal of the adsorbate from vent is known as what, deadsorption। बहुत सिंपल सा। एप्लीकेशन क्या काम आता है बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम में गैस मास्क, तो गैस मास्क एड्सॉर्ब द पॉइजनस गैसेस। कलरिंग मैटर, जितना भी कलरिंग मैटर होता है वो सॉल्यूशन में निकालना, सेपरेशन ऑफ द इनर्ट गैसेस, सब में काम आएगा। अब बात करते हैं फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर इज व्हाट, कांस्टेंट। आपका एड्सॉर्प्शन जो होगा प्रेशर के बढ़ाने के साथ साथ बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। ठीक, अगर मैं सीधा बात करूं तो x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n। ये ग्राफ अगर खींचेंगे तो ऐसा कुछ करवाएगा। विद रिस्पेक्ट टू लॉग ले लिया तो स्ट्रेट लाइन आएगी, स्लोप जो होगा 1/n होगा। ठीक, तो प्लॉट ये क्या दे रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्लोप कितना, 1/n। ठीक है, ये आपका एड्सॉर्प्शन बता रहा है, यानी ये बता रहा है कि जब तक लो प्रेशर होगा, एट लो प्रेशर, ठीक है ना, लो प्रेशर यानी n इक्वल टू 1, तो ये लीनियर इक्वेशन फॉलो करेगा एट लो प्रेशर। और एट वेरी हाई प्रेशर यानी n की पावर वैल्यू इन्फिनिटी रख दो तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑन व्हाट, प्रेशर हो जाएगा। 1/∞ कितना हो जाएगा, 0, समथिंग की पावर कितना हो जाएगा, 0। आप कितना ही प्रेशर लगाओ, एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा, दैट इज नोन एज व्हाट, क्या कहलाएगा आपका, इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर, दैट इज नोन एज एट वेरी हाई प्रेशर। जनरली टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, दो तरह के एड्सॉर्प्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगा, एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा, जो हम ली चेटियर प्रिंसिपल पढ़ते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होते हैं, मेनली फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो होते हैं, x/m जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में x/m जो होता है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो पहले टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ेगा फिर घटता है। तो आपको ग्राफ देगा, बनाना तो है नहीं, बोले ग्राफ किसका, तो घट रहा हो ना टेम्परेचर के साथ, तो समझ जाना फिजिकल एड्सॉर्प्शन। बढ़ रहा हो तो कौन सा एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन, खत्म बात। एड्सॉर्प्शन सॉल्यूशन में P को रिप्लेस करते हैं C से, ठीक, तो उसे बोलते हैं फॉर सॉल्यूशन। व्हाट इज द कोलोइडल सॉल्यूशन, इट इज ए इंटरमीडिएट बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, उसी को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन। Colloidal system consists of two phase, one is the dispersion phase and dispersion medium। phase मतलब solute, another is what, medium, ठीक है ना। एक होता है dispersion phase, दूसरा क्या होता है बच्चों, medium, ये ध्यान रखना। फिर based on size हम 3 भागों में बांटते हैं, मल्टी, मैक्रो, एसोसिएटेड कोलाइड। मल्टी मतलब छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ के एक बड़ा पार्टिकल बना लिया, क्या बोलते हैं उसे अपन, मल्टी। ठीक, एग्जाम्पल गोल्ड सोल, सल्फर सोल। मैक्रो मतलब एक बड़ा पार्टिकल, जैसे बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन को पानी में घोला और एक बड़ा कोलोइडल सोल बना लिया, तो ये क्या कहलाते हैं आपके, पॉलीमर, स्टार्च, सेलुलोज, सब ये कहलाएंगे आपके मैक्रो। ठीक, अगर दोनों फिलिक एंड फोबिक, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों को जोड़ दिया एट पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन नोन एज CMC, क्रिटिकल मिशेल कंसेंट्रेशन, ठीक है ना, तब बोलते हैं, उसे बोलते हैं एसोसिएटेड। एग्जाम्पल क्या होता है, सबसे बढ़िया सोप एंड डिटर्जेंट। तो सबसे काम की चीज जो है वो ये है, या तो इन दोनों का कंपेरिजन करा लेगा, ये तो अलग से पूछेगा आपसे, क्लीन एक्शन ऑफ सोप के नाम से। ठीक,
लायोफिलिक जिसमें फेस और मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पानी में नमक को घोलो घुल गया, स्टार्च घोलो घुल गया, तो फिलिक, ठीक है ना। सारे गम, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब क्या कहलाएंगे? फिलिक। रिवर्सिबल होते हैं, स्टेबल होते हैं। काम की बात पकड़ो। एंड फोबिक जो डिस्पर्जन फेस और मीडियम में डायरेक्ट नहीं घुलता, डिसॉल्व नहीं होता। फिलिक मतलब, फोबिक मतलब हिटिंग। एक लायोफिलिक, लायो मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लविंग, पानी में डायरेक्ट डालो घुल गया, फिलिक। पानी में डायरेक्ट डाला नहीं घुला तो क्या कहलाएगा? आपका फोबिक। बहुत सिंपल, एक होता है फिलिक, एक क्या होता है बच्चों? फोबिक। ठीक। लायोफिलिक, लायोफोबिक जो होते हैं, इसमें अंतर पूछेगा। अंतर में मेनली आप क्या करें, ये दो चीजें पढ़ ले बस आप तो, ठीक। तो बुक में और हमने पहले भी आपको जो पढ़ाया था ना, उसमें तो पूरी टेबल बताई थी और कंपैरिजन भी कराया था। काम की जो चीज होती है इसमें सेम काम की चीज होती है, एक तो प्रिपरेशन, एक स्टेबिलिटी। ये दो चीजें काम की है बस, भाई कुछ भी काम का नहीं है, ठीक। पढ़ो तो अच्छी बात, नहीं पढ़ो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट एक नंबर का डिफरेंस पूछेगा, हम बता देंगे। स्टेबिलिटी ऑफ फिलिक इज ड्यू टू ग्रेटर हाइड्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। फिलिक क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि आसपास पानी रहता है, और पानी मतलब कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पूछेगा स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? ड्यू टू ग्रेटर हाइड्रेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन जिसे हम बोलते हैं। कोइडल सिस्टम शोज ब्राउनिंग मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, ठीक। एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब बीम ऑफ लाइट पास करती है थ्रू कोइडल सॉल्यूशन, द पाथ ऑफ द बीम ऑफ द लाइट बिकम विजिबल एंड गेट्स इल्यूमिनेटेड। व्हाई? बिकॉज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इज नोन एज व्हाट? क्या कहलाएगा आपका? टिंडल इफेक्ट। सिंपल। एग्रीगेशन ऑफ द कोलाइडल सोल इज नोन एज व्हाट? क्या कहलाता है आपका? मिशेल, आयनिक मिशेल। एंड जिस कंसंट्रेशन पे ये मिशेल बनते हैं उसे बोलते हैं सीएमसी, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। और जिस टेम्परेचर पर ये फॉर्मेशन होती है उसे बोलते हैं हम कौन सा टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये डेफिनेशन पूछेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, ये आ चुका है एग्जाम में। तो व्हाट इज द क्राफ्ट टेम्परेचर? टेम्परेचर अबव विच मिशेल विल फॉर्म इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। एंड मिशेल की फॉर्मेशन जिस कंसंट्रेशन पर होती है उसे बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। बहुत सिंपल। कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी, यानी जो मैंने बताया था मक्खन को क्या बना दो? घी, इज नोन एज व्हाट? पेप्टाइडेशन। तो पढ़िए आप, देखिए कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी सब्सटेंस इनटू कोलोइडल सोल्ट बाय शेकिंग विद सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज व्हाट? पेप्टाइडेशन। दैट एक नंबर की डेफिनेशन आई है बच्चों। वाई का तो एक रीजन बताया था, ड्यू टू कोगुलेशन। एक ब्लू कलर और स्काई को छोड़कर सबका आंसर एक ही होता है, ड्यू टू कोगुलेशन, याद ही होगा। पेप्टाइजिंग एजेंट जो कन्वर्ट करता है सॉल्यूशन को, उसी को बोलते हैं पेप्टाइजिंग। इलेक्ट्रोलाइट जो भी हम डालेंगे फॉर उसी को बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। डायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द डिसॉल्व impurities from the colloidal salt by means of diffusion of water, ठीक, through suitable membrane such that is known as क्या कहलाता है? डायलिसिस। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में करोगे टू स्पीड ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोडायलिसिस। एक नंबर की डेफिनेशन आती है बच्चों यहाँ से, ठीक। पेप्टाइडेशन क्या होता है, ठीक। व्हाट इज द पेप्टाइजिंग एजेंट? द इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर पेप्टाइडेशन इज नोन एज व्हाट? पेप्टाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज व्हाट? क्या कहलाएगा आपका? इलेक्ट्रोफोरेसिस। यूट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हमने समझाया था आपको, और किसी तरह से इसका डायरेक्शन चेंज कर दो बाय एडिशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, क्या कहलाएगा आपका? फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्युबल पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्युबल पीपीटी अगर डायरेक्शन चेंज करते हो तो कहलाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ठीक। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्युबल पीपीटी ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल कैटायन एंड एनायन इज नोन एज क्या कहलाता है आपका? कोगुलेशन। तो पीपीटी का बनना, इनसोल्युबल पीपीटी बाय एडिशन ऑफ सम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज व्हाट? कोगुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका। कोगुलेशन किस पे डिपेंड करता है? हार्डी-सूज रूल पर। हार्डी-सूज रूल क्या बोलता है बच्चों कि अगर पीपीटी चार्ज ऑन दी वैलेंसी ऑफ द पावर ऑफ द आयन इंक्रीज देन कोगुलेशन पावर इंक्रीज। तो मैंने बताया था खून हम नमक से भी रोक सकते हैं, फिटकरी से भी रोकते हैं, लेकिन किससे जल्दी रुकेगा? फिटकरी से। कोरोना में क्या करो, नमक का पानी लो, छिड़काव करो घर पे, सैनिटाइज करो, और एक फिटकरी का पानी लेके सैनिटाइज करो, जल्दी किससे होगा? फिटकरी से। असर क्यों करेगा? कि फिटकरी मतलब एयर। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना? +3 चार्ज इंक्रीज तो पीपीटी पावर क्या होगी? इंक्रीज। वायरस कहीं भी होगा ना, उसको कोगुलेट करके बिठा देगा वहीं पर तुरंत। हवा में जो भी पार्टिकल घूम रहे होंगे उसको कोगुलेट करेगा, यानी पीपीटी बनाएगा, जस्ट लाइक ये मक्खन। तो मैंने क्या बोला था कि लस्सी में से मक्खन बनाना इज नोन एज व्हाट? कोगुलेशन। और मक्खन को घी बनाना इज नोन एज व्हाट? पेप्टाइडेशन। बहुत सिंपल सी बात। कोगुलेशन, ये देखिए, चार्ज ऑन द आयन इंक्रीज, कोगुलेटिंग पावर इंक्रीज। तो वैलेंसी ऑफ द पावर इंक्रीज, कोगुलेटिंग पावर क्या होगा? इंक्रीज। मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये डेफिनेशन पूछते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स रिक्वायर्ड टू कॉज पीपीटी इन 1 लीटर
ऑफ सोल्यूशन इन 2 hours is known as flocculation value. Smaller is the flocculating value, greater is the coagulating power. जितनी flocculation value कम होगी उतनी flocculating power भी क्या होगी, ज़्यादा फास्ट कोगुलेट करेगा. ठीक, बहुत सिंपल सा. तो हार्डी शूज रूल क्या बोल रहा है बच्चों, ग्रेटर इज द वैलेंसी हार्डी, फास्टर इज द कोगुलेशन. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर इज नोन एज व्हाट, कौन सा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल. डायरेक्ट डेफिनेशन पूछेंगे. Blood is a colloidal system of what? Aluminide is suspended in water, which implies that blood is a colloid. Alum and FeCl3 is used to stop the bleeding due to what? Coagulation. बहुत सिंपल सी बात. अब मैं बात करूंगा एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं. ठीक, डिस्कस हमने सारे कर लिए. Why does physical adsorption decrease with increase in temperature? As it is an कौन सा फिनोमिना, एक्सोथर्मिक फिनोमिना. तो हमने क्या बोला था, याद हो तो सॉल्यूशन में भी बोलते हैं, सब में बोलते हैं कि कोई भी सिस्टम है, ठीक, अगर सिस्टम में हीट लिबरेट हो रही है, डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, तो टेम्परेचर घटाओ टू इंक्रीज द व्हाट, सोल्युबिलिटी. ठीक, ये हर चैप्टर में लगता है, तो पढ़िए आप. इट इज एन एक्सोथर्मिक फिनोमिना. काम की बात आपने बोल दी. हैंस अकॉर्डिंग टू ली चैटेलर प्रिंसिपल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट मीन्स इट इज ए कौन सा एडसॉर्प्शन, फिजिकल एडसॉर्प्शन है. फिजिकल एडसॉर्प्शन विल अकर एट कौन सा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, जो कि अभी मैं समझाता हुआ आया आपको. ठीक, वाई पाउडर्ड सब्सटेंस, पाउडर्ड मतलब चूरा कर दिया, आर मोर इफेक्टिव ड्यू टू इंक्रीजिंग कौन सा एरिया, सरफेस एरिया. तो काम की बात बोलेंगे, बिकॉज सब्सटेंस इज पाउडर्ड द सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज. हैंस फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज. ठीक, तो सरफेस एरिया इंक्रीज, तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज. बहुत सिंपल सा. वाई ईस्टर हाइड्रोलिसिस स्लो इन द बिगिनिंग बिकम फास्टर एज सम टाइम. तो देखिए ईस्टर प्लस पानी क्या बनता है, एसिड प्लस अल्कोहल. तो एसिड जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन वो कैटलिस्ट होता है. तो शुरुआत में तो रिएक्शन स्लो चलती है, लेकिन जैसे एसिड बनना स्टार्ट, विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट विच मेक्स द रिएक्शन क्या करता है, फास्टर. तो ये सब्सटेंस जो कैटलिस्ट करता है इन द सेम रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट इज नोन एज क्या कहलाता है, ऑटो कैटलिस्ट. हम KNO4 को भी यूज करते हैं इन टाइट्रेशन. KNO4 जो होता है इज ए ऑटो कैटलिस्ट, इंडिकेटर भी है तो कैटलिस्ट का काम भी कर रहा है. तो जो भी सब्सटेंस प्रोडक्ट में अपीयर हो रहा है और वो रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह अपीयर हो रहा है, उसे बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट. तो डिफाइन ऑटो कैटलिस्ट. एक क्वेश्चन तो ये हो गया. ठीक, और क्यों फास्ट हो गया, बिकॉज जो एसिड बना ड्यूरिंग द सॉल्यूशन वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जिससे रिएक्शन क्या होती है, फास्ट हो जाती है. समझ गए. व्हाट मॉडिफिकेशन यू सजेस्ट द हार्डी शूज रूल. तो हार्डी शूज रूल बोल रहा था कि पावर इंक्रीज, वैलेंसी इंक्रीज, तो कोगुलेशन पावर क्या होगा, इंक्रीज. ठीक, तो चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, स्मॉलर इज द साइज ऑफ द आयन, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज. एक तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पोलराइजिंग पावर बढ़ा दो. ठीक, काम की बात. दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस. तो ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर एंड ग्रेटर इज द क्या, फ्लोकुलेटिंग वैल्यू, एंड ग्रेटर इज द व्हाट, पावर ऑफ व्हाट, पीपीटी बनेगी. तो चार्ज ऑन द आयन इंक्रीज, जो हम पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, तो पावर ऑफ द आयन इंक्रीज, कोवलेंट नेचर इंक्रीज, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज, तो कोगुलेशन पावर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज. बहुत सिंपल सा. पीपीटी को वॉश करते हैं बिफोर एस्टिमेटिंग, क्योंकि पीपीटी में इंप्यूरिटीज होती हैं. ठीक, उस इंप्यूरिटी को वॉश आउट करेंगे टू गेट द बेस्ट रिजल्ट. तो क्यों करते हैं पीपीटी, इन ऑर्डर टू रिमूव एडसॉर्ब आयन अदर सच इंप्यूरिटीज. ठीक, तो सब्सटेंस गेट पीपीटी, सम आयंस आर कंबाइंड to form the PPT, get adsorbed on the surface. These are known as impurity. To remove the impurity, to remove the adsorbed ion on the surface of the PPT, हमें वॉश आउट करना पड़ता है बिफोर कंफर्मेटरी टेस्ट. तो कोई भी कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पीपीटी को आपको वॉश आउट करना पड़ेगा टू रिमूव द व्हाट, इंप्यूरिटीज. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैंने आपको बताया, वीक वॉन ड वॉल फोर्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए आप, बहुत सिंपल सा. ठीक, यहाँ ये रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं. यहाँ अनस्पेसिफिक होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं. यहाँ एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन लो होती है, यहाँ हाई होती है. बहुत सारे पॉइंट पता है. इट फॉर्म्स अ मल्टीमोलिकुलर लेयर, इट फॉर्म्स अ यूनिमोलिकुलर लेयर. 3 तो याद आ ही जाएंगे, हमने 4 लिख के दे दिया आपको. 3 भी याद है, काफी है जी. ठीक है ना. ये लो टेम्परेचर पर होता है, हाई टेम्परेचर पर. इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक और ये एंडोथर्मिक. इट फॉर्म्स अ मल्टीमोलिकुलर लेयर, इट फॉर्म्स अ व्हाट, मोनोमोलिकुलर लेयर. तो कोई से भी 3 पॉइंट ध्यान रखो बच्चों, जो मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ लेक्चर से. What is an adsorption isotherm? The adsorption will take place at against pressure at constant temperature is known as what? Adsorption isotherm. तो constant temperature पर जो भी adsorption phenomena और उसी को बोलते हैं adsorption isotherm.
ठीक, ये शुरुआत में लीनियर इक्वेशन रहेगा एट लो प्रेशर, फिर इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या चलेगा, कर्व चलेगा, और एट हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो मैं समझ रहा था। इसी प्रेशर को बोलते हैं सैचुरेटेड, मतलब आप कितना ही पढ़ लो, है ना, मतलब आधे घंटे से सरफेस पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, आपको 1 घंटा हो गया सरफेस पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना, घुसेगा नहीं आपके दिमाग में। चैप्टर ही ऐसा है कि आधे आधे घंटे में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। रिटेनिंग कब होगा, एक समय ऐसा आएगा कि दिमाग में घुसना बंद हो जाएगा, दैट इज ऑन सैचुरेशन। तो हम कितने प्रेशर लगाएं, एडजॉर्प्शन फिनोमिना रुक जाए, उसी को बोलते हैं सैचुरेशन। तो यहां पर आप कितना भी प्रेशर लगाओ, एडजॉर्प्शन स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, इसका मतलब कि प्रेशर अप्लाई करने पे गैस एडजॉर्ब नहीं हो रही है, दैट प्रेशर इज नोन एज कौन सा प्रेशर बच्चों, सैचुरेटेड प्रेशर, ठीक। तो ये आ गया आपका इंपेरिकल रिलेशनशिप, बता दिया मैंने आपको, x/m मैक्सिमम वैल्यू सैचुरेटेड प्रेशर, ठीक। तो 3 ग्राफ बन गया आपके पास, एक तो प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन का x/m, P वर्सेस ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ठीक। एक तो ये ग्राफ बनेगा आपका इनिशियल में, लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे क्या होगा, जो मैं आपको समझा रहा था, इन्फिनिटी कर दिया मैंने, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन चलेगा, ठीक। इंडिपेंडेंट ऑन पी वैल्यू कितने प्रेशर लगाए, तीनों केस आप समझाएंगे, केस 1 लो प्रेशर, केस 2 आपका हाई प्रेशर, ठीक। केस 3 आपका कौन सा प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, जिसमें लॉग लेके समझाएंगे, वेयर स्लोप इज दिस लॉग, ठीक है ना। ये आपका इंटरसेप्ट हो गया लॉग के, और ये आपका स्लोप हो गया, स्लोप क्या होगा इसमें 1/n, ठीक। ये आप ग्राफ लेके समझाएंगे, इंटरमीडिएट प्रेशर, बोलिए कोई दिक्कत, ये लीजिए ग्राफ, ये बनाई दिया मैंने वैसे तो, ठीक। ये इंटरसेप्ट कितना आ गया लॉग के, ये पूरा ग्राफ समझाएंगे, तब जाके आपको पूरा 3 नंबर मिलेंगे, चैप्टर ही 4 नंबर का बॉस, 3 नंबर क्वेश्चन पूरा आता है फ्रेंडलूज एडजॉर्प्शन का। देखिए आप, तो सबसे पहले मैंने थ्योरी बताई, ठीक, एट प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, सिंपल ग्राफ समझाया, फिर केस 1 समझाऊंगा लो प्रेशर का, फिर केस 2 समझाऊंगा हाई प्रेशर का, फिर केस 3 समझाऊंगा लॉग वाला, फिर से ग्राफ दिखाऊंगा। आराम से ऐसे पेज भरना, आप भी कॉपी खूब बड़ी है, 40 पेज की कॉपी कैसे भरेगी आपकी, इसलिए आपको हॉरिजॉन्टल लिख लिख के पढ़ा रहे हैं हम। देखो आप हॉरिजॉन्टल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कॉपी बोर्ड की हॉरिजॉन्टल ही मिलती है, वर्टिकल नहीं मिलती। 40 पेज की कॉपी कैसे भरोगे, खुला खुला लिखो ऐसे, ठीक, बिल्कुल सुंदर सुंदर लिख के समझा दो बिल्कुल बढ़िया तरीके से। वाई एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्यों भैया एक्सोथर्मिक क्यों होते हैं, बिकॉज मैंने बताया था जी, ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, टू मेक द जी नेगेटिव एच शुड बी नेगेटिव। तो प्रोसेस जो होता है गैस, ये देखिए गैस, व्हेन द गैस एड्सॉर्ब ऑन ए सॉलिड सरफेस, इट इज मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू डिक्रीज इन व्हाट, एंट्रोपी। तो डेल्टा एस क्या हो चुका है, नेगेटिव। नाउ फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, यानी जी शुड बी व्हाट, नेगेटिव, द जी नेगेटिव हो चुका है, एच शुड बी व्हाट, क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, टू मेक द जी नेगेटिव, हेंस इट इज व्हाट, एक्सोथर्मिक। तो मैं कह रहा हूं बच्चा सब भूल जाता है, ठीक, एंड देयरफॉर टेम्परेचर इज नेगेटिव, टेम्परेचर नेगेटिव तो मतलब इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो ये देखो आप मोटा मोटा यूं ध्यान रखो, कोई सा भी फिनोमिना एक्सोथर्मिक क्यों हो रहा है, ठीक, ये लो टेम्परेचर पे क्यों हो रहा है, रीजन एक ही है, थर्मोडायनेमिक रीजन है। अब थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास से आ रही है तो बच्चा भूल जाएगा, तो इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। यहां से बोलना स्टार्ट करना बच्चों, एंट्रोपी इज नेगेटिव, टू फिर यहां जाना, टू मेक द जी नेगेटिव एच शुड बी नेगेटिव, हेंस टी आल्सो नेगेटिव, सब नेगेटिव करना आपको। तो एनी फिनोमिना इज एक्सोथर्मिक, व्हाई, या एनी फिनोमिना विल अकर एट लो टेम्परेचर, व्हाई, बिकॉज इन ऑल फिनोमिना एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज, यानी नेगेटिव, टू मेक द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, यानी जी शुड बी नेगेटिव, द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम शुड बी व्हाट, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, हेंस इट टेक प्लेस एट कौन सा टेम्परेचर, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कौन सा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। एस नेगेटिव तो टी नेगेटिव बताया था मैंने, एस पॉजिटिव तो टी भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी प्रोसेस क्या होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस, टू मेक द प्रोसेस व्हाट, स्पॉन्टेनियस। यहां से बोलना आपको, काम की बात ये लिख दी मैंने, अंडरलाइन भी कर दी, समझा भी दिया। बोलना स्टार्ट कैसे करोगे, एंट्रोपी से आ जाओगे मूव करके जी पर, फिर एच पर, फिर टी पर, तो जो बोलना बोल देंगे हम, ठीक। व्हाट इज यू ऑब्जर्व, बीम ऑफ लाइट पास करेंगे, क्या ऑब्जर्व करोगे आप, टिंडल इफेक्ट, काम की बात बोलना, इसमें स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इज नोन एज व्हाट, टिंडल इफेक्ट। NaCl को डाला Fe2O3 में, क्या बनेगा, कोगुलेशन, सिंपल, ठीक। फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, कौन सा फिनोमिना होगा आपका, इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो भी होगा मीडियम में,
द पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड द कैथोड एंड नेगेटिव आयन मूव टुवर्ड द व्हाट एनोड। दिस शोज व्हाट, कौन सा फिनोमिना, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिंपल सा। एक्शन ऑफ सोप बताइए ड्यू टू मिशेल फॉर्मेशन, तो आप समझाएंगे आप पूरा, ठीक है ना। कैसे समझाएंगे, ये देखिए आप, RCO माइनस, इसमें दो पार्ट होते हैं, वन इज द पोलर पार्ट, अनदर इज व्हाट, नॉन पोलर पार्ट। पोलर पार्ट जो होता है वो डायरेक्टेड टुवर्ड द वाटर, नॉन पोलर पार्ट अवे फ्रॉम द वाटर, जो आपको समझाया था। दिस इज नोन एज हाइड्रोफिलिक पार्ट, दिस इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये देखिए आप, ड्यू टू इमल्सिफिकेशन एंड मिशेल फॉर्मेशन। तो मिशेल फॉर्मेशन बोलेगा तो भी यही समझाना है। तो बेसिकली सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट आर लॉन्ग चेन ऑफ RCONA। द एंड ऑफ द मॉलिक्यूल टू विच सोडियम इज अटैच इज पोलर, जो पोलर पार्ट इसे बोलता है हाइड्रोफिलिक, एंड अल्काइल इज नॉन पोलर। दूस द सोप मॉलिक्यूल कंटेन्स हाइड्रोफिलिक, पोलर एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये तो सोप के बारे में समझाया, ठीक, तो जो मैं समझा चुका हूं। तो ये नी भी लिखोगे चलेगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का। अगर 1 नंबर का तो मेरा यहीं से काम चल जाएगा, ये 1 नंबर का, पहले इसको लिखना फर्स्ट पार्ट। अगर ये 2 नंबर का तो फिर तो पूरा लिखना सेकंड पार्ट। डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क का है। 1 मार्क का तो मैं तो सिर्फ ये लिख के आऊंगा, 2 मार्क का तो मैं पूरा पूरा एज इट इज लिख के आऊंगा। पहले सोप के बारे में समझाऊंगा, पेज भरूंगा, सोप होता क्या है, जिसमें फैटी एसिड होता है, पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट, ठीक। सोप को जब पानी में डालते हैं तो सोप मॉलिक्यूल जो होता सराउंडेड करता है डेड पार्टिकल को, ठीक है। हाइड्रोफोबिक पार्ट गेट अटैच टू द व्हाट, डेड पार्टिकल, जो बताया था मैंने, ठीक। एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट मूव अवे फ्रॉम द डट, तो मिशेल फॉर्मेशन होती है वहां पर। ये लिखना है आपको। वी कैन से दैट द पोलर ग्रुप डिसॉल्व्ड इन वाटर व्हाइल नॉन पोलर ग्रुप डिसॉल्व्ड इन व्हाट, डेड पार्टिकल। नाउ दिस मिशेल आर नेगेटिवली चार्ज एंड दे डू नॉट कोलैप्स एंड स्टेबल इमल्शन इज फॉर्म। मतलब क्या, मान लीजिए मेरे शर्ट को धोना है, बाल्टी में पानी सर्फ डाल दिया आपने, तो आप देखिए 5 मिनट बाद वो बाल्टी का पानी गंदा हो गया। तो गंदा क्यों हो गया वो समझाओ आप। तो ये समझो ये मिशेल है, सोप है, ये हेड है, ये टेल है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, लाइक डिजोल्व लाइक। तो जैसे मान लो ये शर्ट का बटन है, इस पे ये सोप गया तो ये भाई भाई को ढूंढेगा, तो ये नॉन पोलर ढूंढेगा ऑटोमेटिक, इट अटैच टू द व्हाट, डट। हिंदी बोल रहा हूं मैं इसकी, अब कुछ भी नहीं कर रहा। एंड इट अवे टुवर्ड द व्हाट, वाटर। ये तो पानी की तरफ रहेगा और ये बॉन्ड बना लेगा इसे, सच दैट डट कम्स इन द चेन, धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट होगी, एंड पुल इट अवे टुवर्ड्स द वाटर। पानी गंदा, तो चेन के थ्रू क्या होगा, मीडियम में घुलना स्टार्ट हो जाएगा, पानी में घुलना स्टार्ट होगा। ये सॉल्वेंट बन जाएगा उसके लिए, किसके लिए, डट के लिए। डट सॉल्यूट हो गया, डट छोटी है, चेन बड़ी है। तो जितनी बड़ी चेन होगी उतनी फास्ट क्लीनिंग होगी और अच्छी डीप क्लीनिंग होगी, डिपेंड अपॉन द चेन कितनी बड़ी। आर्क का साइज कितना बड़ा, 27 का सर्फ लिया आपने, 28 कार्बन का लिया, ठीक है। सर्फ एक्सेल लिया 29, 31 कार्बन का होता है आजकल, तो ठीक। तो पोर्स की भी अंदर की सफाई होगी। क्यों, पोर्स पे तो कौन, डट पे, ग्रीस, ऑयल पे तो कौन अटैक करेगा, फोबिक, और पानी को कौन बांधेगा, पोलर पार्ट। पोलर पार्ट मतलब हाइड्रोफिलिक। चेन बन गई, चेन के साथ क्या होगा, सारा डट मैल किस्माई चेन में, और क्या करेगा, उस चेन को क्या करेगा, चेन के थ्रू खींच के कहां फेंक देगा, पानी की तरफ। यानी इट डिसॉल्व द डट इन इट्स चेन एंड पुल इट अवे टुवर्ड्स द व्हाट, वाटर। तो मिशेल फॉर्मेशन बोले तो भी ये लिखेंगे आप, व्हाट आर द मिशेल। अब बताइए आप, सोप डिटर्जेंट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर कंटेन्स हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है, जो भी समझा। प्रेजेंट इन वाटर सब्सटेंस अरेंज देमसेल्फ इन ए स्फेरिकल शेप इन सच ए मैनर हाइड्रोफोबिक पार्ट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, यानी डट की तरफ रहेगा, while the हाइड्रोफिलिक पार्ट आर पॉइंटेड टुवर्ड द आउटसाइड, यानी पानी की तरफ रहेगा, ठीक। दिस इज नोन एज मिशेल फॉर्मेशन, खत्म बात। तो जो मैंने बताया, पानी की तरफ कौन रहेगा, पोलर पार्ट, और डट की तरफ, सेंटर की तरफ कौन रहेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट। दिस स्पेयर इज नोन एज व्हाट, क्या कहलाएगा आपका, ये आने वाला पार्ट तो हो गया फिलिक, और आर वाली चेन हो गई हाइड्रोफोबिक, ये रहेगा डट की तरफ। इसी को बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन। ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है मिशेल फॉर्मेशन है, ठीक है, इमल्सिफिकेशन, और सेकंड पैराग्राफ क्लीनिंग ऑफ सोप है। डिपेंड करता है कि आपको समझाना क्या है, डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, उस पर डिपेंड करेगा सारा खेल। डिफाइन द मैक्रोमोलिक्यूलर, समझा दिया। पेप्टाइजेशन क्या होता है बच्चों, समझाया आपको। द कन्वर्जन ऑफ पीपीटी इनटू कोलोइडल सोल बाय शेकिंग इट विद सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट नोन एज पेप्टाइडिंग एजेंट इज नोन एज व्हाट, पेप्टाइड। क्या कहलाता है आपका, पेप्टाइजेशन। बहुत सिंपल सा। एरोसोल, एरोसोल समझा दोगे तो गैस मीडियम जो होता है, सॉलिड इज ए डिस्पर्जन फेस, उसे बोलते हैं एरोसोल। स्मोक, डस्ट, ये टेबल बना के दिखाई थी मैंने आपको क्लास के अंदर, वहीं से पढ़ेंगे। हाउ द कोलोइडल सोल क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो आप बताएंगे सॉलिड गैस मिक्स, ठीक है ना।
तो ये चीज मैंने आपको टेबल समझाई थी और मैंने क्या कहा था आपको बच्चों, ये पता होना चाहिए कि जेमस्टोन क्या कैटेगरी होती है, सॉलिड इन सॉलिड। पेंट किस कैटेगरी में आते हैं, सॉलिड इन लिक्विड सोल। एरोसोल जिसमें एयर जो होती है आपकी डिस्पर्सिव मीडियम है तो एरोसोल है ना, पानी अगर डिस्पर्सिव मीडियम है तो हाइड्रोसोल, बेंजीन है तो बेंजोसोल, एल्कोहल है तो एल्कोसोल। ठीक, तो सॉलिड इन गैस, ये देखिए गैस इज ए मीडियम है। चीज बटर क्या हो गया, जेल हो गया, लिक्विड इन सॉलिड। तो ये पूछेगा आपसे इमल्शन क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन गैस अगेन क्या होगा, फॉग, मिस्ट, एरोसोल। ठीक, गैस इन सॉलिड क्या कहलाएगा, सॉलिड। प्यूमिक स्टोन, फोम, रबर। आपको ये एग्जाम्पल देगा, आपसे पूछेगा बताओ इसका फेस क्या, मीडियम क्या, ये याद करना आपको। कहानियां नहीं पढ़नी, कहानियां पढ़ने बैठ जाओ कहीं, समझ गए ना। टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बताया था मैंने। द पार्टिकल पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। कोगुलेशन, द फिनोमेना पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। सबका वाई का रीजन बताया था मैंने आपको, बहुत सिंपल। व्हाट हैपन, द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्या बनेगा, पीपीटी बन जाए। Cl और OH फेरिक आयन के बीच में क्या बन जाएगी बच्चों, पीपीटी। हायर एंथैल्पी एडसॉर्प्शन किसकी होती है बच्चों, केबी एडसॉर्प्शन। ब्लू कलर ऑफ द स्काई ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल, अगर यहां लग जाता है वाई, ठीक है ना, तो यह स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ द कौन सी लाइट, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेड लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री, एंड स्कैटरिंग द कौन सी लाइट, ब्लू लाइट। यहां स्कैटरिंग वाला शब्द आएगा। बाकी पूरे चैप्टर में कहीं भी वाई लगे, वाई आफ्टर द टैनिंग लेदर बिकम हार्ड, कुछ भी बोलता रहे। वाई डेल्टा इज अ फॉर्म वेयर रिवर वाटर सी वाटर मीट टूगेदर, कुछ भी बोलता रहे। वाई 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 एलम इज यूज टू स्टॉप द ब्लीडिंग, वाई एलम इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉटन स्मोक पीपीटी इन चिमनी। तो कुछ भी बोलता रहे, सबका वाई का रीजन एक ही है बच्चों, एक रीजन, मात्र एक रीजन, ड्यू टू व्हाट, कोगुलेशन। और कोगुलेशन के साथ क्या बोलोगे, ड्यू टू मीटिंग ऑफ कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन एंड कौन सा आयन, नेगेटिव आयन। अगर आपको थ्योरी याद है जो मैंने क्लास में बताई थी तो पूरा लिखो, लेकिन अगर याद नहीं है तो सीधा लिखो, ड्यू टू मीटिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कोगुलेशन, यानी पीपीटी विल फॉर्म, हेंस कोगुलेशन विल टेक प्लेस। सो फिर आप जो छापना छाप देंगे, बोले कोई दिक्कत। दिस इज अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी पूरे रिगार्डिंग व्हाट, सरफेस केमिस्ट्री। समझ गए बच्चों। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पूरे, आप फोड़ देंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं आएगी।